बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगली गर्ल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। आज एक और ख़ास डेवलपमेंट थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी। आप लोगों को याद होगा कि 6 जनवरी को जब वालिदैन को बच्ची की कस्टडी दी गई थी बच्ची के बयान के ऊपर, तो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कुछ कंडीशंस थी ऐसी कि जिन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना ज़रूरी था। खासकर ये कस्टडी चूंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के हाथों से निकाल कर माँ बाप के हवाले एज ए नेचुरल गार्डियन की गई और ये इंटरम कस्टडी है, तो उसके साथ उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो बच्ची की वेलफेयर से जो मशरूत बनती हैं वो साथ उनकी शराइत रखी थी। जिस तरह बच्ची का खास ख्याल रखा जाए, बच्ची को सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। और उसको मॉनिटर करने के लिए, उस चीज़ को, इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, जो चाइल्ड ऑफिसर है, जो जिनके ज़िम्मे ये ड्यूटी है, उनको ये कहा था कि वो हर हफ्ते रिपोर्ट लेंगे और ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ जाएंगे और जाकर बच्ची की रिपोर्ट लेंगे, बच्ची क्या कर रही है, बच्ची का ये टाइम कैसा गुजर रहा है, बच्ची किसी को मसाइल तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वो रिपोर्ट लेकर ऑनरेबल जो फैमिली कोर्ट होगी हमारी, जहाँ पर अब मेन कस्टडी डिसाइड होनी है, जो परमानेंट कस्टडी है जो डिसाइड होनी है, वहाँ पर जाकर वो जमा करवाएंगे और जाकर बताएंगे कि ये बच्ची की ये मामलात हैं। 6 जनवरी को बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी गई थी और अब वालिदैन के पास बच्ची के ये मामलात चल रहे हैं। 6 जनवरी के बाद आज 14 जनवरी 2023 को पहला सैटरडे था और ये हफ्ते के दिन के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था, जो ऑर्डर था कोर्ट का आया, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हफ्ते वाले दिन जाकर ये बच्ची को जाकर मिला करेंगे और बच्ची की रिपोर्ट तैयार करके फैमिली कोर्ट में जमा करवाया करेंगे। आज के दिन में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर का हमला है, हमरा पुलिस जो है वो जाकर वो बच्ची को विजिट करने गया है, माँ बाप के साथ कोऑर्डिनेशन में उनके घर पहुंचा है, जहां पर जाकर बच्ची के साथ मुलाकात हुई है और तकरीबन आधे घंटे का दौरानिया जो था, उन्होंने जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर का अमला जो पुलिस के साथ आया था, उन्होंने मेहदी काज़मी के घर में गुजारा है और आधे घंटे के अंदर उन्होंने जो तफसीलात ली हैं, बच्ची की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री, ये पूरा जो वीक गुजरा है, बच्ची कहाँ से कहाँ गई, बच्ची के क्या मामला थे, बच्ची ने क्या खाया पिया, किस तरीके से वो रह रही है, बच्ची कंफर्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बच्ची से पूछी गई। और उसके अलावा माँ बाप से भी काफ़ी सारी तफसीलात ली गई। माँ बाप से भी कंफर्म किया गया कि वो बच्ची को लेकर कहाँ गए, क्यों गए, किस पर्पज़ से गए, और जो जो एक्टिविटीज़ इस 7-8 दिनों में जो हुई हैं, ये तमाम उन्होंने बच्ची से तफसीलात लेने के बाद और जो वालिदैन हैं उनसे तफसीलात लेने के बाद वो तैयार करके एक रिपोर्ट बनाकर वो साथ ले गए हैं, जो कि अब उन्होंने, जब फैमिली कोर्ट की नेक्स्ट टाइम हियरिंग होगी तो फैमिली कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी और वहाँ से मुलज़िम के पास ये अपॉर्चुनिटी है। मुलज़िम को उसके हक के बारे में हम आगाही दे देते हैं कि वो चाहे, अगर वालिदैन के बारे में रिपोर्ट गलत आ रही है और रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुलज़िम जो है वो क्लेम करता था या मुलज़िम के जो दावों में शामिल है, या मुलज़िम ये समझता है, उसकी खाम ख्याली है कि वो बच्ची मेरे बारे में ऐसे सोचती है, तो वो उन सारी चीज़ों को, अगर इस रिपोर्ट से कोई ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट होती हो, तो वो जाकर ऑनरेबल कोर्ट के अंदर इस चीज़ को लेकर एजिटेट कर सकता है कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। दूसरी तरफ मैंने पहले भी अपडेट किया था कि कुछ लिटिगेशंस लोगों की आपस में भी चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो इस मुकदमे के हवाले से आने वाला दिन है, जो 16 जनवरी, जो मंडे को 16 जनवरी को, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो शर्की के हैं, जिनके पास मुकदमे को अदम एतमाद जो कर दिया गया था उसको इलियास मेमन साहब के हाथ से बदलने के लिए जो कार्रवाई होनी है, अगर वो समझते हैं कि इलियास मेमन साहब गैर जानबदार नहीं रहे, वो इंसाफ पर मबनी जो भी मामलात नहीं चला रहे, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब इनके एलिगेशन के ऊपर जज तब्दील करने का हुक्म दे सकते हैं। और चूंकि ये मामला जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहना है, और वहाँ पर सिर्फ एक ही जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है, तो इस हवाले से अभी तक जो हमें लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब 16 को ज़हीर की वो दरख्वास्त खारिज करने वाले हैं। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत होने जा रही है ज़हीर की मुलाकात की, उसमें सबसे खास डेवलपमेंट ये है, जस्टिस उमर सियाल साहब जो हैं वो इस मुकदमे की समाअत करेंगे और जस्टिस उमर सियाल साहब जो हैं वो इस मामले का फैसला करेंगे कि ज़हीर को बच्ची के साथ मुलाकात का हक देना है या नहीं। लेकिन उसमें भी जो मेरी ज़ाती तौर पर जितनी की मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो इंशाल्लाह ताला 16 जनवरी को एक अच्छा खासा ज़हीर के ख़िलाफ़ फैसला आने जा रहा है, जिसमें वो बार बार ये एजिटेट करेंगे कि अब जो मामला है वो कोर्ट ने डिसाइड करना है, फाइनली डिसाइड करना है, जाकर अपना ट्रायल भुगतें और आप प्राइम विटनेस को, स्टार विटनेस को, और ख़ासकर जो विक्टिम है इस मुकदमे की, उसको जाकर नहीं मिल सकते। आप उसको जाकर इन्फ्लुएंस करने का जो भी बहाना ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, किसी सूरत भी आप उनको जाकर नहीं मिल सकेंगे। दूसरी तरफ बिलाल अहमद वाली जो नजम ज़हरा वगैरह के ऊपर जो थी एक एप्लीकेशन, उसका भी फैसला 16 जनवरी को होना है। कई और चीज़ें हैं जो लाहौर के अंदर प्रोसीडिंग्स हैं, उसके अंदर भी आपको फर्दर क्या होने जा रहा है वो इंशाल्लाह ताला
अगले हफ्ते के अंदर पता चलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अगले हफ्ते में ज़्यादा डेट्स आ रही हैं। 16 जनवरी और 19 जनवरी 2 इंपॉर्टेंट दिन होंगे। इन 2 दिनों में कोई अच्छी खासी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।